एक स्प्लेंडेड मॉम करके एक चैनल है, आप प्लीज़ उसको देखना। स्प्लेंडेड मॉम बहुत ही अच्छे से आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि मैंने भी, मतलब मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स तो उनके कभी नहीं देखे, लेकिन मैंने उनकी हार्डली 5-6 वीडियोस देखी हैं एंड वो बहुत ही ऑसम वीडियोस बनाती हैं बच्चों की गाइडेंस के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। उससे बेस्ट मुझे आई थिंक कोई चैनल नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल वंस अगेन। स्वागत है आप सभी सखियों का मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बच्चों को कैसे उनकी फर्स्ट स्टैंडर्ड या फिर किंडरगार्टन में उनको पढ़ना आ जाए उस चीज़ के बारे में होने वाली है। तो कैसे बच्चे रीड करना सीख जाएं अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड या फिर उससे भी पहले, तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। क्योंकि मेरी बहुत सी सखियाँ चाहती थी कि पार्थू कैसे पढ़ रहा है। पार्थू कौन है? पार्थू पार्थ मेरा बेटा है, 6 साल का है। अगर फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, एंड जो ब्लॉग्स देखते हैं उन्हें सबको पता है कि पारा बाबू कौन है। तो पारा बाबू कैसे पढ़ सकते हैं इतनी जल्दी? 6 साल की एज में वो अब रीड कर रहा है बहुत अच्छी तरह से, तो वो कैसे? What will this boy do? He will ride his bike. What will this girl do? She will go down the slide. वेरी गुड बेटा। तो इसको मैं कुछ कैटेगरीज में बांट देती हूँ ताकि आपको बहुत इजी हो जाए। नंबर 1, आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। आपका खुद का इंटरेस्ट, आपके बच्चे का इंटरेस्ट और मेहनत। तो अगर ये 3 चीज़ है तो आप कुछ भी अचीव कर लेंगे लाइफ में, बिलीव मी, कुछ भी। एंड जब पार्थू मेरे पेट में ही था आई थिंक, तब मैं बहुत सारी वीडियोस देखा करती थी। मैं देखती थी कि बच्चों को बच्चे कैसे इंटेलिजेंट हो जाते हैं। उन सब इंटेलिजेंट बच्चों को मैं खोजती थी और मैं देखती थी कि बच्चे क्या कमाल कर रहे हैं छोटी छोटी एज में। तब मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें 3 या 4 साल के बच्चे इतने अच्छे से रीड कर रहे थे बुक को। तो उस वक्त एक चीज़ मेरे अंदर भी आई थी, काश मेरा बच्चा भी ऐसे पढ़ने लग जाए। और अभी ये नहीं पता था कि बेटा होने वाली या बेटी, तो बस ऐसा था कि मैं भी ऐसे ही बनाना चाहती हूँ, ऐसे ही मेरा बच्चा रीड कर ले। तो मैंने उस चीज़ को सर्च करना शुरू किया कि क्या क्या करा है पेरेंट्स ने इनके। तब पता चला कि उन्होंने बहुत ही छोटी एज में बुक से इंट्रोड्यूस करवाया था अपने बच्चों को और उन्होंने बहुत मेहनत करी थी अपने बच्चों पे, तो वो बुक रीड करना सीख गए। बटरफ्लाई शो मी। वाओ, बेस फॉर ये नाइट है, इसमें दिखाओ। हाँ भाई, लैम्प। और दिखाओ। उल्लू। वाओ, वीवर वायलिन। वेरी गुड। Penguin. Show me. Yes, it's a penguin, Pat. It's a penguin. 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 तो वही चीज़ें तो मैं एग्जैक्ट फॉलो नहीं कर पाई, लेकिन मैंने उसमें से कुछ चीज़ें ग्रैब करी एंड उस चीज़ को मैंने अप्लाई किया अपनी लाइफ में एंड अपने बेटे के ऊपर। तो रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि पार्थू भी 6 साल का हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों को कि आप अभी देख रहे हो उसको रीड करते हुए, लेकिन मैं उसको जब वो 1-1.5 साल का था तब से देख रही हूँ। जब से उसने बोलना सीखा है तब से वो अल्फ़ाबेट्स को पहचानता है, तब से वो बुक्स के अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स सबको पहचानता है। उस पर मैंने उसको रिएक्ट करते हुए भी देखा है। बहुत छोटा था जब मैंने फर्स्ट टाइम जब नोटिस किया था, तो मैं कहीं लेटी हुई थी और वो दूर वहाँ खड़ा हुआ था। वो मतलब चलना उसने धीरे धीरे शुरू किया था, लंगड़ा के चलता था। तब वो आई थिंक 10 महीने का होगा। तो मैंने उससे कहा कि पार्थू नंबर्स बुक लेके आओ, नंबर्स बुक। तो नंबर्स बुक लेके आओ पार्थ, 1 2 3 बुक लेके आओ बेबी। बाबू, नंबर्स बुक। हाँ, 1 2 3 बुक लेके आओ। दिखाओ कौन सी लेके आए हो। शो मी। वेरी गुड बॉय। वहाँ छोटी छोटी पॉकेट्स बुक्स रखी हुई थी, तो वो फटाफट से जाता है एंड वहाँ से नंबर्स बुक उठा के लाता है। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि इसको कैसे पता कि नंबर्स बुक है। फिर मैंने उससे कहा ABCD बुक लेके आओ, तो वो ABCD बुक लेके आओ।
व्हीकल्स बुक लेके आओ तो वो वही लेके आए, वो एक के बाद हर वो चीज़ ले आया जो मैंने उससे मंगाई। तो मुझे ये पता चला कि ये लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को, नंबर्स को पहचानना आ गया है इसको। एंड ये सब चीज़ आप जानती हैं कि मैंने बहुत छोटे से ही पार्थू को पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो अभी आप बुक्स का कलेक्शन देखिए पार्थ का, कि पार्थ के पास कितनी बुक्स हैं। जितनी भी बुक्स आप अभी यहाँ देख रहे हैं ना, ये सब पार्थू की बुक्स हैं जिन्हें मैंने पार्थू के लिए लिया है। और अभी ये सारी ही बुक मैं पढ़ती हूँ पार्थ के लिए। पार्थू अब कोशिश कर रहा है इन सब बुक्स को पढ़ने की। तो ये सब आपको व्लॉग्स में दिखाया ही था मैंने, तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी ही स्टोरी बुक्स हैं। और ये देखो, ये स्पॉट द डिफरेंस, कुछ इस टाइप की। इससे भी बच्चों के जो माइंड है ना वो बहुत शार्प होते हैं। और ये सब तो आप सबको याद है, मैंने उसके बर्थडे पे गिफ्ट करी थी। तो ये देखती हैं जो उसके बर्थडे पे आई थी। ये स्टोरी बुक्स हैं। एंड ये अर्थ है, माई फर्स्ट बुक ऑफ अर्थ एंड स्पेस। इसमें बच्चों के लिए जो कुछ भी है ना वो आपको ही रीड करके बताना है, लेकिन बस उनका इंटरेस्ट आ जाता है। और ये वाली जो बुक है ना, ये पार्थू जब आई थिंक 1 साल का भी नहीं था तब की है। और जब वो 1-1.5 साल बोलना शुरू किया था ना, तब वो इसको रीड कर लेता है। मेरे पास एक छोटी सी क्लिपिंग होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। चलो जोर से बताओ मुझे, व्हाट इज दिस? यहाँ पे देखो। बताओ बेटा। O R Y T I M E B R I अभी तो बताओ ये क्या है? M E I H। वेरी गुड। तो ये सारी ही बुक्स पार्थू की हैं। एंड ये सब जब मैं खरीद के लाई थी तब मैं ये अच्छी तरह जानती थी कि पार्थू पढ़ना नहीं जानता है। और ये जानते हुए भी ये सब मैं बुक्स लेके आई हूँ क्योंकि मैं खुद उसे पढ़ाना चाहती थी। तो ये सब बुक्स मैंने उसको पढ़ाई है। तो आप समझ लो कि मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पर ली है, तभी ये बुक्स इस घर में हैं कि मैं पार्थू को पढ़ाऊँगी। तो ये मेरा इंटरेस्ट था। दूसरी बात यह है कि पार्थू बुक से नहीं डरता, क्योंकि बहुत ही छोटी एज में मैंने पार्थू को बुक से इंट्रोड्यूस करा दिया था। अब 3 महीने के बच्चे को अगर आपने बुक्स के साथ दोस्ती करा दी है तो फिर डरने की बात ही नहीं है। तो पार्थू कब, और अगर मैं ये भी कहूँगी कि ना, मैंने कभी भी उस पर प्रेशर नहीं डाला पढ़ने का। मैंने पढ़ाई को लेके कभी भी उसको कंपेयर नहीं किया किसी और बच्चे के साथ कि देख वो तो ये कर लेता है, देख ये तो वो कर लेता है, ये तो ये कर रहा है। मैंने ये चीज़ कभी भी उस पर नहीं आने दी। मैंने हमेशा फोकस किया है कि तुम कैसे हो, तुम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, तुम्हें ये करना चाहिए, चलो हम ये करते हैं। जब मैं इतनी सारी बुक्स लेके आई थी तो मैंने उसको कभी नहीं कहा कि चल तू इसको पढ़। मैं हमेशा उससे कहती हूँ लेट्स रीड पार्थू, चलो हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम 2 जने एक साथ पढ़ रहे होते हैं। तो पढ़ तो मैं ही रही होती हूँ, लेकिन वो भी मेरे बगल में बैठ के इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। क्या हुआ? इन्हें बोला हाँ मैं आऊँगा। हाँ उन्हें बोला हाँ नहीं 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 नहीं। ऐसे बोला? देख फिर क्या हुआ? मुझे प्लीज ये बताओ, ये क्या हो रहा है पहले बताओ। यहाँ पे ABCD, फिर उन्हें बोला नहीं नहाऊंगा, नहीं नहाऊंगा, नहीं नहाऊंगा, नहीं नहाऊंगा बोला। फिर मम्मी ने क्या बोला? पिक्चर के थ्रू ही कर लेता है, लेकिन करता तो है। मेन बात क्या है कि उसको बैठना सिखाना है, बच्चे को बैठना सिखाना है। एकदम से बच्चे पे हावी नहीं होना है स्कूल की बुक्स लेके कि नहीं तू ये पढ़। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर आप पढ़ना सिखाएंगे बच्चों को, बहुत ही इजी हो जाएगा। मैं इसको ऐसे कहूँगी कि जैसे हम मोटर चलाते हैं और उसके बाद प्रेशर से कैसे वो एकदम स्मूथ हो जाती है, मोटर चलने लगती है और पानी आने लगता है, आता है ना कैसे होता है, पहले गट 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 एंड देन पानी आने लगता है मोटर जब चलती है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, स्मूथ होता जाता है एंड देन आपको रिजल्ट आने लग जाता है। चलिए कलर्स नेम सुनाइए। व्हाइट, ब्लैक,
Orange. Brown. Brown. And green. Green. And yellow. Yellow. White. White. Golden. Silver. And gray. Very good. Violet. Pink. Blue. Very good. And blue. Sky blue. Very good. And Orange. It's enough. With me. Okay. Now मुझे छोटे आ से अनार सुनाइए. छोटे आ से ना बड़ी आम, बड़ी चिमली, बड़ी चीक, छोटी उल्लू, बड़े ऊन, लीची, बड़े चेरी, छोटे से एड़ी, बड़ी ऐसे ऐनक, ओ से औ से औरत, अंग से अंगुल, अंगा, खाली, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से खल, अना, खाली, च से चम्मच, छ से चरखा, छतरी, चक्करी, ज से जहाज, ऊपर देखो, झ से झंडा, अना, खाली, ट से टमाटर, ठ से तेरा, ड से लबल्लू, ढ से पल्ली, अना, खाली, त से तरबूज, थ से तरमस, द से दवाट, ध से अनोज, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बदक, भ से पड़क, भगत, अखत, म से अठली, य से तेजा, र से लट, ल से डट्टू, व से वक, श से सरगम, श से ऊपर देखिए षटकोण, तटकोन, स से पेट, ह से हल, छ से चटिया, श्र से निमिक, ज्ञ से ज्ञानी, पार्थु कौन है? मैं, ज्ञानी। तो मुझे तो अब बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है, सिर्फ लेके बैठना होता है, पार्थु को सिखाना होता है। दूसरा, आपको बार बार चीज़ें खोजनी है अपने बच्चे के लिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसको ये आ जाए, मैं ऐसा क्या करूं कि इसको वो आ जाए। तो ये जो मेहनत है ना, ये आपको यानी कि मुझे और आपको पेरेंट्स को करनी होती है। एंड होता क्या है कि कभी कभी घर में पापा लोग ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मम्मी लोग ज़्यादा ध्यान पे देते हैं बच्चे की पढ़ाई पे। तो अब आप दोनों में से कौन सा पेरेंट्स पार्थु को, एंड अब ये देखना है कि आप दोनों में से कौन बच्चे को पढ़ा रहा है और किस तरह से पढ़ा रहा है, ये भी बहुत मैटर करता है। बच्चों को प्लीज़ कभी भी डरा के मत पढ़ाइए, बच्चों को बहुत ही फ्री माइंड से पढ़ाइए। अगर पार्थु ये कहता है कि मम्मी नहीं, मेरे को भी आधा घंटा टीवी देखने दो, मम्मी मेरे को 1 आवर टीवी देखने दो, मैं उसके बाद पढ़ लूँगा, तो मैं कहती हूँ ओके चल ठीक है, ओके चल ठीक है। बस मेरा मकसद ये है कि वो पूरे दिन में 1 घंटा बुक लेके बैठ जाए। वो 1 घंटा कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वो घंटा होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि उसको पता है कि मुझे पूरे दिन में 1 घंटा तो देना ही है, तो फिर वो धीरे धीरे इसके आदी हो जाते हैं, वो करने लगते हैं। अब नंबर 2 बात ये है कि आपको सबसे पहले बच्चों को लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स सिखाने हैं। अगर आपके बच्चे वो अच्छी तरह जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरह जानते हों, मतलब इतना कि आप उनसे बोलें वहाँ बैठ के कि बेटा आप मुझे A to Z लिख के दिखाओ, अगर वो बहुत ही आसानी से लिख के आपको दिखाने लगे हैं, तो हमारा दूसरा स्टेप अब शुरू कर सकते हैं, वो है फोनिक साउंड। फोनिक साउंड बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आपके बच्चे को फोनिक साउंड नहीं आते तो फिर वो बुक बहुत ही मुश्किल से पढ़ पाएगा, बिलीव मी। फोनिक साउंड जैसे अब ये S T O R E ऐसे करके पार्थु पढ़ता है, आपने देखा होगा। तो आपको ये बताना है ये स है, आपको ये बताना है ये ट है, ये ओ है, ये र है, ये य है, बट जब लास्ट में आ रहा है तो ई है। तो पार्थु इसी तरह से पढ़ता है
स्टोरी, स्टोरी, मम्मा स्टोरी, स्टोरी। तो वो करते 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 आप देखेंगे कि आपके बच्चे को फोनिक साउंड आते आते रीड करना भी आ जाएगा। जब आप फोनिक साउंड सिखा लेते हैं तो उसके बाद जैसे मैं किचन में काम कर रही होती हूँ तो कभी चीनी का पैकेट फाड़ती हूँ, कभी नमक का पैकेट फाड़ती हूँ या किसी भी चीज़ का पैकेट फाड़ती हूँ तो मैं पार्थू को ज़रूर बुलाती हूँ। पार्थू को कहती हूँ ये क्या है, ये तो मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है। तो कहते मम्मा मैं पढ़ता हूँ ना मम्मा, मैं पढ़ता हूँ। एंड रात को भी ना वो जब फ्रिज पे था खड़े होके मैं देख रही थी कि फ्रिज में जितनी चीज़ें जहाँ जहाँ जो लिखी हुई थी, एनर्जी सेविंग, पावर, ये सब रेटिंग वगैरह जो लिखा हुआ था, वो खड़े होके ना उनको फोनिक साउंड बोल बोल के फिर उनको इकट्ठा करके पढ़ रहा था। एंड वो बहुत आसानी से पढ़ के बार बार मैं उसको हाई फाई दे रही थी, अरे वाह आपने पढ़ लिया, अरे वाह आपने पढ़ लिया। ये वाला है ना? ये हाँ, ड ई डी, हाँ वेरी गुड। डी फर ईस, डी फ्रिज, वेरी गुड। कैन यू रीड दिस वन? हाँ, सन, साइंस, सैंस, ठीक है। कैन यू रीड दिस? यस, पढ़ो। फ हाँ, र, थोड़ा लाउड। फर फर फ्रेश। वेरी गुड। तीसरी चीज़ ये है कि आपको टाइम देना पड़ेगा खुद को भी। ऐसा मत कीजिए बस्ता निकाल और खोल पढ़ने बैठ जा, तू आज पढ़ा नहीं है ना, पढ़ाई कर जाके बैठ चल। और आप खुद बैठी हो किचन में काम कर रही हो या फिर आपके घर वाले सारे तो टीवी देख रहे हैं, बच्चे को आप बोल दो जा पढ़ ले। या फिर आप ट्यूशन भेज देते हो बच्चों को। मैं कहूँगी कि ट्यूशन भेज देते हो वो भी ठीक है चलो, लेकिन वो भी तो एक तरह का स्कूल ही है, तो अलग क्या हुआ। उसने स्कूल में और ट्यूशन में बच्चों को जब पढ़ाया जाता है ना तो प्रोफेशनली पढ़ाया जाता है। जब आप अपने बच्चे को पढ़ाते हो ना तब आपको सही रास्ता पता है कि कैसे अपने बच्चे को एज अ दोस्त पढ़ाना है। तब आप उसको एज अ दोस्त पढ़ाओ, एज अ फ्रेंड बन के उसके संग पढ़ो आप, तो वो बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं आपके संग। मुझे अभी भी पता है कि अगर पार्थ को अनूप और मेरे में से किसी के संग पढ़ने के लिए कहा जाए ना तो चाहे मैं पिटाई भी कर देती हूँ, अनूप कभी नहीं मारते, लेकिन फिर भी वो कहता है मम्मा आप पढ़ाओ। कुछ भी लर्न कराना होता है मैं कभी कभी अनूप को दे देती हूँ कि आप लर्न करा दो इसको, तो वो कहता है नहीं 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 मम्मा आप कराओ आप कराओ, क्योंकि उसे पता है कि मैं किस तरह से उसको पढ़ाती हूँ। बहुत ही फ्री माइंड से, बहुत ही प्यार से, मतलब पैनिक नहीं करना है कि इसको ये क्यों नहीं आ रहा है, इसको ये क्यों नहीं आ रहा है, ये कब आएगा इसको, अरे वो फला बच्चा तो कर रहा है ये कब करेगा, बस ये नहीं करना है, आ जाएगा आ जाएगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं ना जो हमसे पहले कोई और कर चुका है और हमें नहीं आ रहा है। मतलब आप एक स्वेटर बनाना है सीख लो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। सामने वाला अगर फटाफट बुन रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि जब मैंने सीखा तो मैं भी उतनी, शायद मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं उस डिज़ाइन को देखूंगी। किसी का दिमाग यानी बहुत तेज होता है, किसी का दिमाग थोड़ा सा कम होता है किसी चीज़ में। सब कोई अपने आप में यूनिक है। आपका बच्चा किसी और चीज़ में यूनिक हो सकता है, शायद पढ़ाई में ना, लेकिन क्या पता आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो। एंड जब आप उसके संग बैठो तब आप उसको पता लगा पाओ। अब मैं आपको दिखाती हूँ 2 बुक्स। तो अब मैं आपको बताती हूँ तीसरी चीज़। जब आपने फोनिक साउंड भी सिखा दिए एंड बच्चे को बहुत अच्छे से एस को न, एन को ना बोल के एम को म ना बोल के तो आपको बस उसी तरह से साउंड सिखाने हैं। जैसे ही आप अपने बच्चों को फोनिक साउंड सिखा रहे होते हैं उसी टाइम उनको वोवल्स भी बता दीजिए, क्योंकि आप उनको ये बात बता दीजिए कि विदाउट वोवल आप कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। चाहे छोटा सा छोटा, बड़े से बड़ा, उसमें आपको वोवल्स की साउंड आएगी। तो वोवल्स की जो साउंड है ना वो भी आप उनको सिखाना शुरू कीजिए। तो उससे भी क्या होता है, बच्चे बहुत ही शार्प माइंड होते हैं, बिलीव मी। बच्चों की कैचिंग पावर बहुत हाई होती है। हमें ऐसा लगता है कि ये बच्चे हैं, इन्हें क्या पता, ये बच्चे हैं, बड़े होंगे तो आ जाएगा। नहीं, बड़े होके वो डम होते जाते हैं, उनकी जो कैचिंग पावर है वो कम होती जाती है। जो वो बच्चे होते हैं उनकी कैचिंग पावर बहुत हाई होती है। तो जितना आप फोकस करेंगे, जितना आप सिखाएंगे, उतना ज़्यादा उनको आता जाएगा। तो उनको वोवल्स एंड वोवल्स के साउंड्स वो भी बताइए। अभी पार्थू के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कुछ साउंड्स, जैसे वाई जो है वो वाई को य पढ़ता है, लेकिन अब अगर वो पढ़ता है मिलिट्री,
मिलिट्री, तो वो कहता है मम्मी ये ई क्यों हो रहा है, लास्ट में ई क्यों हो रहा है, वाई ई क्यों हो रहा है। तो कुछ चीज़ें हमारे लिए भी थोड़ा समझाना मुश्किल है, लेकिन अगर धीरे धीरे आप उसको पढ़ाना एंड समझाना शुरू करेंगे तो उसको समझ आने लगेगा। अब जैसे मैंने पार्ट को बता दिया है कि पार्ट वाई जब भी लास्ट में आए तो आप इसको ई साउंड करना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लेके बैठनी है। मैं क्या करती हूँ, एक स्प्लेंडिड मॉम करके एक चैनल है, आप प्लीज़ उसको देखना, स्प्लेंडिड मॉम। बहुत ही अच्छे से आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि मैंने भी, मतलब मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स तो उनके कभी नहीं देखे, लेकिन मैंने उनकी हार्डली 5-6 वीडियोस देखी हैं एंड वो बहुत ही ऑसम वीडियोस बनाती हैं बच्चों की गाइडेंस के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। उससे बेस्ट मुझे आई थिंक कोई चैनल नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड रिसेंटली ही मैं उस चैनल पे गई थी, एंड जब मैं उस चैनल पे गई थी तब मेरे को ये बुक्स के बारे में पता चला, एंड ये बुक्स मैंने वहीं से देख के ऑर्डर करी थी, ये दोनों ही। तो मैं कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच स्प्लेंडिड मॉम, और आपकी वजह से ये बुक मैंने मंगाई एंड पार्ट 2 पढ़ रहा है एंड पार्ट 2 पढ़ सकता है। अब ये मुझे तब पता चला जब ये बुक्स मेरे पास आई, और बहुत थोड़ा सा मुझे काम करना पड़ा पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 2 ये बस पढ़ गया तो मुझे बहुत खुशी है। आप सबको भी बहुत अच्छा फील हुआ क्योंकि कमेंट से पता चला कि पार्ट 2 पढ़ने लग गया। तो बस यही करना है, फोनिक साउंड सिखाइए, वोवल साउंड सिखाइए, वोवल के बारे में बताइए। तो ये आपको ना खेल खेल में बच्चों को सिखाना है। तो स्प्लेंडिड मॉम में ही एक था जिसमें SH श, CH च, WH व, तो इस तरह से V, तो इस तरह से ना उन्होंने काफ़ी सारे चीज़ें सिखाई थी। तो वो मैं पार्ट 2 को वीडियो तो नहीं दिखा सकती अब बैठ के, तो उसमें एक ऑप्शन था कि आप प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हो। तो मैंने फटाफट यहाँ से अनूप से उन सब चीज़ों के प्रिंट आउट्स निकलवा लिए थे, एंड वो प्रिंट आउट्स लेके मैंने पार्ट 2 को पढ़ाया था। एंड उसके बाद बहुत ही इजीली पार्ट 2 श, च, व, द, थ ऐसे करके चीज़ों को, च, ये सब चीज़ों को कैच कर लिया उसने। तो मैंने देखा कि बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, बस थोड़ा सा आपको फोकस करना होता है, वो आपका काम है। तो पार्ट 2 कुछ इस तरह से रीडिंग करना सीख गया, एंड जब उसने फर्स्ट टाइम रीड करी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड मैंने आप सबके संग शेयर किया। दूसरा पार्ट 2 के लिए पूछा था किसी ने कि पार्ट 2 इतनी सारी चीज़ें कैसे जानता है, पार्ट 2 को कैसे पता है जब पार्ट 2 आप लोगों के संग न्यूज़ शेयर करता है। इवन मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी, जब मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था, मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो पार्ट 2 वहाँ बैठ के कुछ देश विदेश की बातें करने में लगा हुआ था अपने डैडी से। तो डॉक्टर ने बोला कि ये कितने साल का है, मैंने बताया 6 साल का है। बोले इसकी बातें बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट वाली बच्चों वाली बातें कर रहा है। इसको बुलाया उन्होंने एंड पार्ट को बैठाया, मैं लेटी हुई थी, तो उन्होंने पार्ट 2 से पूछा इंग्लिश में कि हमारी जो कंट्री है वो पॉपुलेशन के मामले में कौन से नंबर पे आती है, एंड पार्ट 2 ने झट से आंसर दिया सेकंड लार्जेस्ट। ओ माय गॉड, तो ना मैं ऐसे करके देख रही थी और डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा, बोले, तो उन्होंने बोला फर्स्ट नंबर पे कौन है, बोले चाइना। तो मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि ये तो मैंने इसको कभी पढ़ाया ही नहीं, ये इसको कैसे आ गया। फिर उन्होंने और कुछ पूछा, हाउ मेनी स्टेट्स, ही सेड 29। एंड इसके बाद जितनी भी चीज़ें डॉक्टर ने पूछी इसने फटाफट से आंसर दिए हैं, और मैं खुद ही स्तब्ध थी इसको देख के कि भाई इसको ये सब कैसे आता है। तो कई बार मैंने ब्लॉग्स के बीच में शेयर किया, आपको दिखाया है कि पार्ट 2 किस टाइप की वीडियोस देखता रहता है। अमेरिका, चाइना, कोरिया, जापानीज़, इन सब के बारे में नॉलेज लेना उसे बहुत पसंद है, एंड बिलीव मी इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं बस स्टोरीज सुनाया करती हूँ जैसे, या हमारी जो बातें होती हैं शायद बच्चों उस पर फोकस करके उनका इंटरेस्ट जाता है, या फिर वो अपने फ्रेंड सर्कल में, उसके फ्रेंड सर्कल में मैंने नोटिस किया इस टाइप का कोई बच्चा नहीं है जो इन चीज़ों पे फोकस करता है। मैंने सिर्फ पार्ट 2 को इस तरह की बातें करते हुए देखा, एंड अभी भी नहीं, जब हम वहाँ गए थे, जब वो 5 साल का था तब से वो ऐसी बातें करने लगा है। मैंने नोट किया था कि उसने ऐसी चीज़ें देखना शुरू की, उसका इंटरेस्ट आया कौन सी कंट्री के कैपिटल्स और स्टेट्स, ये सब चीज़ों के बारे में उसे बहुत ही ज़्यादा नॉलेज हो चुकी है। इवन कल भी मैं किचन में काम कर रही थी तो मानिक उससे पूछ रहे थे इसका कॉन्टिनेंट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, और वो धक आंसर दे रहा था, अरे मलेशिया, अरे जापान, ये सब आता है। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती वो किस तरह की बातें करता है। तो ये सब चीज़ें
बाय डिफ़ॉल्ट आई है उसके अंदर। मैंने तो कभी उसको इन चीज़ों की तरफ नहीं धकेला, बिलीव मी सखियों। बस वो क्या देखता है मैंने इस पर फोकस किया। मैं हमेशा उसको ये कहती रहती हूँ कि बेटा जब मैं आपको टीवी देती हूँ 1 घंटे के लिए तो कोई एजुकेशनल चीज़ देख लो, एजुकेशनल फ़न वाली कोई चीज़ देख लो, ज़रूरी है। मतलब कुछ चीज़ें वो भी बहुत बेकार देखता है, लाइक कोरियन सॉन्ग्स, आजकल वो पता नहीं क्या चला है, BTS, तो वो ये सब चीज़ें देखते हैं तो मैं बहुत चिल्लाती भी हूँ उस पर। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं सिर्फ अपने इंटरेस्ट की चीज़ तो उसको नहीं दिखा सकती, तो मैं उसके संग बैठ के उसकी इंटरेस्ट की चीज़ें भी देखती हूँ, उसमें इंटरेस्ट दिखाती हूँ, तो वो और खुश होता है कि अरे मम्मी भी मेरे संग इंजॉय कर रही है। तो वो भी करना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चे को लगे कि ये सिर्फ अपनी ही नहीं थोप रहे, हमारी भी सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। पहाड़, आपको पता है नेचर तो ज़्यादा सुंदर होने के नाते तो इनके तो सेकंड नंबर पे, GTP में फर्स्ट। GTP वो क्या होता है भाई? GTP नहीं पता? नहीं, आपको पता है? पैसा। हाँ? पैसा। ओ हमारा इंडिया फर्स्ट नंबर पे। GTP इसलिए साउथ कोरिया सबसे गुड देश है। गुड देश है। इंडिया तो उससे भी ज्यादा, इंडिया तो सबसे अच्छा है ना। इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है, हाँ, लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओह माय गॉड। आपको प्राचीन भारत में पता है और कौन से देश थे? बताओ। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। प्राचीन भारत में तो इंडोनेशिया और क्या बताया आपने? अरे इंडोनेशिया ओनली। इंडोनेशिया और वियतनाम भी, म्यांमार। म्यांमार। तो सारे अपने ही हैं यानी, है ना? ये जो एशिया है ना वो सबसे बड़ा है। एशिया। देखो बहनों, इसीलिए मेरे घर में आजकल व्लॉग्स नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि देश विदेश का मुद्दा जो है मेरे घर में 24 घंटे चलता रहता है। 24 घंटे मतलब देश से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। मुझे पार्थू जो है ना, पार्थू ने मुझे कहा कि मम्मा आप मुझे पढ़ाते हो ना, तो मैं भी तो आपको जीके पढ़ाऊंगा, इसलिए वो मुझे जीके पढ़ा रहा है। क्या पहले मम्मा समझो, ये रशिया है, ये तो टूटी हुई दीवार है। अरे समझो कि ये अरे रशिया गिर रहा है। रशिया को मत टच करो भैया, रशिया बच्ची कुची रशिया मत गिराओ, मैं बड़ी परेशान हूँ रशिया से वैसे। तो धीरे धीरे एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे आप फोकस करना शुरू करो अपने बच्चे पे और छोटी छोटी स्टोरी बुक्स मंगाओ, पहले आप खुद पढ़ो, एवरी डे आपको देना पड़ेगा। बिलीव मी सकियो, जिस दिन मैंने इंस्टाग्राम डिलीट किया था अपना, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर 10-15 मिनट मैं अपने लिए निकालती थी ना दिन भर में बैठ के, जैसे खाना खा लिया तो चलो कमर सीधी कर लूँ, तो मैं अगर वो इंस्टाग्राम में आ गई तो भाई आप यकीन मानो ना मानो, मैं 1-1.5 घंटे से पहले जाती ही नहीं थी। मैं उसमें जाने कितनी ही देख लेती थी और मुझे ऐसा लग रहा था। और उस दौरान मैं जब पार्थ को भी देखती थी ना, तो या तो वो मेरे बगल में लेटता था और ये सब चीज़ें देखने लगता था, या फिर वो कुछ अपनी चीज़ें कर रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था मैं गलत कर रही हूँ, मेरे अंदर से आवाज़ आती थी मैं गलत कर रही हूँ, मैं पार्थ के संग गलत कर रही हूँ और उसका टाइम ख़राब कर रही हूँ, अपना टाइम ख़राब कर रही हूँ। मैं इस जो टाइम है इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, मेरे को ये टाइम पार्थ के ऊपर देना है। मैंने उसी दिन उस चीज़ को बंद कर दिया था। मैंने इंस्टाग्राम अपना डिलीट नहीं किया है, वो अकाउंट आज भी है, बट मेरे फ़ोन में अब इंस्टाग्राम नहीं है, बिल्कुल खाली कर दिया था मैंने। एंड पार्थू के लिए मैंने वो टाइम दिया, मैंने कहा कि 4 से 5 मैं पार्थू के संग रीडिंग करूँगी या उसको मैथ के सम सिखाऊंगी या मैं उसको कुछ भी सिखाऊंगी, लेकिन मैं 1 घंटा पार्थ के संग फन वे में पढ़ाई करूँगी। तो उस चीज़ का आप देख सकते हो फ़ायदा ये हुआ कि मैंने ये सब बुक्स मंगाई थी एंड मैंने उसको पढ़ाना शुरू किया था, तो वो रीड करना सीख गया। देखो कुछ मिला मुझे, कुछ गंवा कर कुछ मिला मुझे, और मैंने कोई ऐसी अच्छी चीज़ नहीं गंवाई, मैंने अपना समय जो बर्बाद हो रहा था उसे ही हटाया। एंड बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ जब भी पेरेंट्स, मैंने कई पेरेंट्स को ऐसे भी करते हुए देखा है कि मैं ही क्यों पढ़ाऊँ, तुम तो कभी नहीं पढ़ाते, या फिर हस्बैंड कहते हैं कि मैं ही पढ़ाता हूँ तुम तो कभी नहीं पढ़ाते। तो कोई एक जिम्मेवारी ले लो, जो अच्छे से पढ़ा सकता है वो ही जिम्मेवारी ले लो। बच्चों को डिवाइड मत करो कि कभी ये पढ़ा देंगे कभी वो, बच्चों का पैटर्न बिगड़ जाता है। बच्चे को सिर्फ एक ही जना दो, कौन अच्छे से पढ़ा सकता है ये आप दोनों हस्बैंड वाइफ में से देख लो, एंड जो भी अच्छे से पढ़ा सकता है वो ही अपना 1 घंटा यहाँ दे, सिर्फ 1 घंटा दे दो बस शुरू में। बाद में तो ये बच्चे अपने आप ही पढ़ना सीख जाते हैं, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिलीव मी। और होंगी
वीडियो के लास्ट में मैं यही कहूँगी कि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। किसी बच्चे की खूबी कुछ होती है, किसी बच्चे की खूबी कुछ होती है। जैसे मैंने बताया ना कि घर में तो पार्थ इतनी सुंदर राइटिंग में काम करता है, जब वहाँ से करके लाया तो इतना गंदा किया। तो बच्चा है, जाने उसके माइंड में क्या चल रहा है, अभी वो भी बहुत सी चीज़ें सीख रहा है, तो उस पर प्रेशर नहीं देना है बिल्कुल भी। अब जैसे मैंने उस दिन कहा कि मैंने उसकी पिटाई करी, तो मैंने उसकी कोई ऐसे पकड़ के पिटाई नहीं कर दी कि ऐसा तूने क्यों कर दिया, क्या कर दिया। एक तरीके से मैंने उसको समझाया है कि बेटा आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपकी तो राइटिंग इतनी अच्छी है, फिर आपने ये कैसे कर लिया, तो आप नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करोगे। तो पेरेंट्स को सब पता होता है किस वे में बच्चों के संग कैसे डील करना है, तो सब कुछ आ जाती है। तो सबसे पहले तो बुक्स मंगाइए घर पे, बुक्स खुद पढ़ना सीखिए। मतलब बच्चों के संग बैठ के पहले आपको खुद पढ़नी है, लॉट्स ऑफ बुक्स पढ़नी है, तब जाके बच्चों का इंटरेस्ट आएगा। बच्चों को लगेगा कि हाँ ये भी एक चीज़ है जिसे हम इंजॉय करके पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे देखना आपके बच्चे खुशी खुशी रीडिंग करने लगेंगे। मेरा तो करने लग गया है ना। हाँ, बस प्रार्थना करूँगी आपके भी सब बच्चे पढ़ने लगे। तो चलो सखियों, यही थी आज की वीडियो। को हेल्पफुल रही हो आपके लिए, अगर रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। बाय बाय माय ब्यूटीफुल सखियों, लव यू।